राधे राधे दोस्तों। सारे त्योहार ख़त्म होने के बाद अब हमारी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई और हमारा स्कूल फिर से स्टार्ट हो गया। तो स्कूल स्टार्ट होने के साथ ही हमारी जो भी ड्यूटीज़ होती हैं वो भी हमारी स्टार्ट हो गई थी। तो आज था दिन सैटरडे का, और सैटरडे का दिन होता है तो बच्चों की एक्टिविटी कराई जाती है। पिछले सैटरडे बच्चों के लिए ये एक्टिविटी थी, क्योंकि फेस्टिवल था तो हमें एक ये चीज़ मिल गई थी कि बच्चों के लिए फेस्टिवल से रिलेटेड हम कोई एक्टिविटी कराएं। तो मैंने दिया डेकोरेशंस, क्राफ्टिंग पेपर और बहुत सारे कार्ड मेकिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा ली थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज क्या एक्टिविटी कराते, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के बाद सोचा कि क्यों ना स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी कराई जाए। बच्चों को जब भी पढ़ाई का मन नहीं करता था और दिन, तो बच्चे मुझसे कहते थे मैम आप वर्क नहीं कराइए, तो मैं उन्हें कोई छोटी छोटी कहानियाँ सुना देती थी। तो उनको वो कहानियाँ याद थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी एक्टिविटी को कराया जाए। बच्चों को जो भी पहले कहानियाँ मैंने सुना दी थी उन्हीं को बोला कि आप एक एक करके अपना आकर अपनी वो स्टोरी सुना दीजिए जो मैंने आपको सुनाई है, और हमें इससे क्या सीखने को मिलता है ये भी आकर बता देना। इसके बाद ब्लैक बोर्ड को पहले डेकोरेशन करना था। डेकोरेट करने के बाद ही एक्टिविटी को स्टार्ट करना था, क्योंकि वीडियोस और फोटोज़ क्लिक होते हैं तो पीछे का बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। सबसे ज़्यादा मेरे लिए ये प्रॉब्लम है कि मैं अगर इस ब्लैक बोर्ड को बहुत अच्छे से डेकोरेट करती हूँ तो भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इस क्लास में जब पेंट हुआ होगा तो उसके पेंट की जो छींटें हैं वो इस ब्लैक बोर्ड पर गई हैं और अभी तक इस ब्लैक बोर्ड पर पेंट नहीं हुआ है। तो जिस वजह से इस पे अगर कोई भी डेकोरेशन की जाए तो वो क्लियरली दिखती नहीं है। बच्चों के लिए मैंने ना टैग बना दिए थे कि जो भी बेस्ट स्टोरी टेल करेगा तो उसको मैं बेस्ट स्टोरी टेलर का टैग दे दूंगी। बट बच्चे इतने क्यूट थे, उन्होंने अपने तरीके से बहुत अच्छा प्रयास किया था, तो मैंने सबको ही टैग दिए थे। और साथ ही जब बच्चे नहीं बता पा रहे थे कि स्टोरी से हमने क्या सीखा या हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो मैंने ही बच्चों की स्टोरी कंप्लीट होने के बाद बच्चों को ये बता दिया और बच्चों को कि हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है। जब घर आई थी तो घर पूरी तरीके से फैला हुआ था, क्योंकि घर पर छोड़कर मैं अपनी छोटी सी बच्ची को जाती हूँ और वो बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करती है। पूरा घर अस्त व्यस्त कर देती है, कहीं टॉय पड़े हैं, कहीं कपड़े पड़े हैं उसके, कहीं चप्पल पड़ी हैं, चादर भी झड़ती नहीं है। सुबह इतनी जल्दी चली जाती हूँ कि वैसे ही आके देखती हूँ तो वैसे का वैसे ही पूरा बेड पड़ा होता है। तो आज इतना ज़्यादा कमर में पेन हो रहा था कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ करूँ। थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद कमर के पेन के साथ ही मैंने बाकी घर की साफ़ सफाई की। जब हस्बैंड आए ड्यूटी से तो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने इंजेक्शंस लगाए तो मुझे उससे काफ़ी रिलीफ मिला। और फिर उसके बाद मैंने आकर घर में खाने की तैयारी की।